क्या दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता एक बार फिर वैश्विक संकट का केंद्र बन गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगा दी है? और अगर होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव और बढ़ता है तो क्या दुनिया फिर महंगे तेल और महंगाई की नई लहर का सामना करेगी? डोनाल्ड ट्रंप के एक नए बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले तेल कार्गो पर 20% शुल्क लगाने की मांग की है। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी नेवल नाकाबंदी फिर से शुरू कर दी है। दोनों घटनाओं ने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता गहरा गई है। इसी का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी साफ दिखाई दिया है। तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। ब्रेंट क्रूड लगभग 2% बढ़कर $84.98 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड करीब 2.1% बढ़कर $79.79 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। अगर पिछले निचले स्तर से तुलना करें तो कच्चा तेल करीब 10% उछलकर $85 के आसपास पहुंच गया है, जो पिछले 4 हफ्तों का सबसे ऊंचा स्तर है। इतना ही नहीं, पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड में 9.6% की एक दिन की छलांग दर्ज की गई है, जो मई 2020 के बाद अब तक की सबसे बड़ी दैनिक तेजी मानी जा रही है। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लगातार तीसरी रात ईरान से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की और ईरानी बंदरगाहों की ओर आने वाले जहाजों पर फिर से प्रतिबंध लागू कर दिया। इससे यह आशंका पूरी दुनिया में बढ़ गई कि सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सप्लाई प्रभावित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, इसलिए यहां से गुजरने वाले तेल कार्गो पर 20% शुल्क या बड़े सुपर टैंकरों से $3 करोड़ से अधिक का भुगतान लिया जाना चाहिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और कुवैत जैसे देश इस सुरक्षा व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें इसका भुगतान करना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल से जून के बीच कच्चे तेल की कीमतों में 30% से ज्यादा की गिरावट आई थी। उस दौरान अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था और दोनों देशों ने लंबे संघर्ष को खत्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर भी हस्ताक्षर किए थे। लेकिन यह युद्ध विराम ज्यादा समय टिक नहीं पाया और अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से तेल बाजार में अनिश्चितता लौट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की पहली और मौजूदा नेवल नाकाबंदी के बीच मिले समय का फायदा उठाते हुए ईरान करीब 5.7 करोड़ बैरल कच्चा तेल निर्यात करने में सफल रहा। यही वजह है कि अब अमेरिका ईरान के समुद्री निर्यात पर पहले से ज्यादा सख्ती दिखा रहा है। हालांकि बाजार के कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल तेल की कीमतों में घबराने जैसी स्थिति नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे हैटफील्ड का कहना है कि जब तक होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह बंद नहीं होता, तब तक कच्चे तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के आसपास बनी रह सकती है। उनके मुताबिक फिलहाल 90 या $100 प्रति बैरल तक पहुंचने की संभावना बहुत कम है। वहीं अगर होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव कम होता है, समुद्री रास्ता सामान्य रूप से खुल जाता है, तो कीमतें तेजी से $60 प्रति बैरल तक भी लौट सकती हैं। तनाव केवल बयानों तक सीमित नहीं है। ईरान की सेना ने भी दावा किया है कि उसने कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन निशाना बनाया और एक दुश्मन जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने भी पुष्टि की कि होर्मुज जल डमरू मध्य के दक्षिणी हिस्से में उसके 2 तेल टैंकरों पर हमला हुआ है। इसके बावजूद UAE ने जून में अपना तेल उत्पादन बढ़ाकर 30 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है और वैकल्पिक तरीकों से तेल निर्यात जारी रखा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान निभाता रहेगा। उन्होंने ट्रंप की 20% शुल्क वाली मांग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह मांग हद से ज्यादा है और ईरान अपने रुख पर कायम रहेगा। कुल मिलाकर दुनिया की नज़र होर्मुज जल डमरू मध्य पर फिर से टिक गई है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है या समुद्री मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल आपूर्ति, पेट्रोल डीजल की कीमतों, महंगाई और दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ सकता है। वहीं यदि दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में भी राहत देखने को मिल सकती है। आने वाले कुछ दिन वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप एक निवेशक हैं, शेयर बाजार पर नजर रखते हैं या फिर क्रूड ऑयल से संबंधित चीज़ों पर नज़र रखते हैं, तो आपको होर्मुज के साथ साथ ट्रंप के बयान पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।